देख रहे हैं CNB न्यूज़ और आज हम हैं पटना के गर्दनी बाग में, जहां पर पूज्य बापू जी के कुछ भक्त लोग हैं जहां पे धरना दे रहे हैं और हम पूछेंगे आखिर धरना किस चीज़ का दे रहे हैं। और ये मामला बहुत ही गंभीर है क्योंकि बापू जी 2013 से ही जेल में बंद हैं। तो आइए हम जानते हैं कि आखिर क्या मामला है। जी बताएं, क्या पूरा मामला क्या? हमारे देश में साधु संतों के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया जा रहा है, जिसमें हमारे पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू को विगत 10 वर्षों से उनको जेल में रखा गया है, बिना किसी निर्णय के, बिना किसी सबूत होते हुए भी सरकार उसको अनदेखा कर रही है। लेकिन हमारी सरकार ने तो ये कह दिया है कि वो वाकई में उन्होंने ऐसा काम किया है। बिल्कुल नहीं, सारे सबूत जो है वो मिल गए हुए हैं, लेकिन पता नहीं इसके षड्यंत्र में कौन कौन लोग शामिल हैं, ये तो परमात्मा ही जानता होगा। जिन्होंने पूज्य श्री को जेल में रखने के लिए साम दाम दंड भेद पूरी नीति ही अप्लाई कर दी है। क्योंकि आपको कहाँ लगता है कहाँ ये गलती हो रही है? हमारी सरकार से गलती हो रही है। हमारी सरकार जो है साधु संतों के लिए क्या कर रही है? जब एक साधु को मंदिर के बाहर, मैं कब हुआ क्यों हुआ ये तो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन एक साधु को मंदिर के बाहर पीट के मार डाला जाता है और सरकार चुप रहती है। भक्त लोग क्या कर रहे हैं? हमारे बापू ने सिखाया है कि विद्रोह नहीं करना है, मौन रहना है, मौन होके अपनी शक्ति दिखानी है। मौन रहते हुए तो 10 साल हो गए। हाँ, हमारी अच्छाई जो है हमारे लिए हमारे रास्ते आड़े आ रही है, नहीं तो क्या बहुत लगता से। है आपको अभी 10 साल हुआ है, अगर और 10 साल और लगेगा तो फिर आप लोग ऐसे मौन रहिएगा? बिल्कुल नहीं, अब तो मौन रहना नहीं चाहिए। लेकिन वो अभी तक बेल क्यों नहीं मिला है? ये तो हमारी सरकार की गलती है। हम सरकार से मांग करते हैं हमारे बापू को रिहा करे। हमारे बापू बहुत अच्छे हैं, हमारे बापू तो हर पूरे देश का नाम रोशन किए हैं। अगर सरकार नहीं देगी तो मैंने इससे ज़्यादा उग्र धरना दूंगा। और अगर सरकार नहीं सुनते हैं तो मेरी बात सरकार कान खोल के सुन ले। अगर हमारे बापू के करोड़ों महिला है, हमारी महिला के आके सामने देख ले। एक बच्चे के लिए बापू का दोष नहीं लगा सकता है, हमारी सारी महिला बापू का है। आप किन सरकार के बारे में बात कर रहे हैं? बिहार? हम नरेंद्र मोदी की बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी कान खोल कर सुन ले। तुमने जरूरत था तो मेरे बापू के पास भीख मांगने आया था, आज तुम चुप क्यों बैठे हो? तुम हमें जवाब दो। अगर नहीं जवाब देना है तो इस देश के कानून का खत्म कर दो। 10 साल से बापूजी को जेल है तो आप लोग क्यों चुप हैं, ये बताइए। आज तक हमने चुप हुए, हमारी सरकार की बापूजी हमारे न्यायपालिका के लिए चुप थे, लेकिन आज न्यायपालिका के लिए हम चुप नहीं रह गए। जज भी बैठे हुए चुप, हमारे मतलब देश का जो वकील है वो भी चुप बैठे हैं। हमारी सरकार, हम बहुत बड़ा धरना देंगे। नरेंद्र मोदी का अगर सुनना है तो सुन ले। हम सारे महिला धरना दूंगा, जोधपुर तक पहुंचेंगे और वहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे। कि आप लोग PM मोदी के खिलाफ धरना दीजिएगा? जी, क्योंकि प्रधानमंत्री की ये बहुत बड़ी गलती हो रही है। आज तक उन्होंने जो भी संतों के लिए सोचा कि अच्छा हम कर रहे हैं, लेकिन वो हिंदू होते हुए भी अपने संत की वो रक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वो उनको PM बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम उनको अर्श पे चढ़ा सकते हैं तो फर्श पे भी ला सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 24 में चुनाव है, क्या कीजिएगा? हम उनको वोट नहीं देंगे, हम उनको वोट नहीं देंगे। उनको वोट देने का कारण सिर्फ यही था कि वो हमारी बात सुने और सच्चाई को सामने लाए। हम ये कहीं न कहते हैं कि वो विपक्षी बन करके सिर्फ एक पक्ष को देखे, वो पूरी पक्ष को देखे और जो सच है उसको सामने लाकर उनको रहना पड़ेगा। आप लोगों ने 2 बार वोट दिया, 14 में भी दिया और 19 जी हाँ, इसी उम्मीद पे दिया कि आज नहीं तो कल नरेंद्र मोदी जी हमारी बात जरूर सुनेंगे। हमने इसी विश्वास पे दिया था, लिए सोच कर नहीं दिया था। क्या 10 साल से नरेंद्र मोदी जी चुप हैं? उनको कुर्सी मिल गई तो वो शांति से अपना काम कर रहे हैं, देश विदेश घूम रहे हैं, सारे काज देख रहे हैं, और हमारे गुरुजी के लिए वो कुछ नहीं कर रहे हैं। जी आप बताएं, पूरा मामला क्या है? पूज्य संत श्री आसाराम बापू जी ने पूरे विश्व के लिए, पूरे मानव समाज के लिए जो किया है, उसका ऋण तो क्या युगों युगों तक कोई चुका नहीं सकता। आज बापू विश्व के कल्याण के लिए आज खुद कष्ट सह रहे हैं,
10 वर्षों से उनकी इतनी उम्र हो गई है और इतनी उम्र के बाद सरकार उन्हें किसी तरह की राहत नहीं दे रही है। पूज्य बापूजी अपने खुद आज तक जीवन में आयुर्वेद का इलाज करते हैं, उन्हें इलाज तक का परमिशन नहीं दिया जा रहा है। उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें अंग्रेजी दवा दी जा रही है। ये कहाँ का न्याय है? मैं आग्रह करता हूँ कि 2024 लोकसभा जो है आपके लिए बहुत भारी पड़ेगा। आज हमारे भारत में 5 करोड़ हम साधक हैं, कभी वोट की उम्मीद नहीं करेंगे। अभी तक हम लोगों ने वोट उन्हें दिया, लेकिन इस बार अगर इसका फैसला शीघ्र नहीं होता है तो हम लोग इस चुनाव का बाइकाट करेंगे और अब मरो करो या मरो की जो है रणनीति हम लोग अपनाने जा रहे हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मैं गुजारिश करता हूं कि यथाशीघ्र इस पर जो है निर्णय लेकर हमारे निर्दोष गुरु जी को जो है छुड़ाने का काम करें। अभी तक बेल नहीं मिला है, 10 साल हो गए तक वो जेल में हैं। तो आपकी मामला क्या है, कहाँ उनको षड्यंत्र के पीछे फंसाया गया या फिर ये सच है? ऐसा है कि हम लोग का जो सनातन धर्म है ये बहुत पुराना है और इसको दबाने का हमेशा प्रयास हुआ, लेकिन यहाँ क्या है कि इसके जो रक्षक हैं हिंदू साधु संत, और हिंदू साधु संत को इसीलिए टारगेट किया जाता है कि उनको दबा के रखेंगे, उनको कुचल के रखेंगे, उनके सेवा कार्यों को परास्त करके रखेंगे तो हमारा हिंदू धर्म दबा रहे। सबसे पहला ये टारगेट है। पूज्य बापूजी एक आधार स्तंभ है, उनको तोड़ने का प्रयास हो रहा है, उनको कुचलने का प्रयास हो रहा है। तो उसके लिए ये आखिर इसके पीछे कौन है? बिल्कुल जो हिंदू विधर्मी लोग हैं, हिंदू धर्म को तोड़ मरोड़ के अपना धर्म में परिवर्तित करा रहे हैं। ईसाई मिशनरी है, ईसाई मिशनरी अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। वेटिकन सिटी का पोप है हराम ज़्यादा, वो किया है ये सब। उसका सब गुर्गा सब यहाँ धर्मांतरण कराता है, हर स्टेट में उसका एजेंसी है, NGO चलता है। किसी बांस को काटना है तो उसमें जो कुल्हाड़ी होता है उसमें बांस का बेट लगाया जाता है। हम लोग के आश्रम से कुछ लोगों को खरीदा गया है। भोलानंद एक गवाह था, मीडिया पर बोलता था कि बाबूजी चमगादड़ का खून लगाते हैं, आंख में काजल लगाते हैं, तो और वो आके सुनिए, वो हम लोग की तरफ से नहीं बोला गया। भोलानंद खुद बोला कि मीडिया में दीपक चौरसिया हरामखोर अभी 2 लाख रुपया दे के उसको बेल मिल गया। 2 लाख रुपया उसके लिए क्या मायने रखता है? वो तो 10 लाख पॉकेट में लेकर घूमता है। अरबों रुपया सबको विदेश से फंड मिलता है कि हिंदू साधु संत को बदनाम करो। फिर उनको बेल मिला तो बापूजी को जो बेल क्यों नहीं मिला? बापू को बेल इसलिए नहीं मिला कि सबको सेटिंग करके रखा हुआ है, सबको सेट किया हुआ है। वहाँ न्यायपालिका में भी लोग उसको खरीद के रखे हुए हैं। क्या करना चाहेंगे? आगे हम करना चाहेंगे कि हम लोग के पास दो ताकत है, एक ये लोकतांत्रिक तरीका है और एक परमात्मा का भी शक्ति हम लोग के पास है। हम लोग से मत टकराना। हम लोग का आज जो निकल रहा है ना, तुम लोग का धज्जी उड़ जाएगा। जितने भी लोग हो इसमें धज्जी उड़ा देंगे तुम लोग का। तुम लोग अभी समझते क्या हो? हमारे गुरुदेव को क्या समझ रखा है तुम लोग? तो लग रहा है इस बार 10 साल तो हो गया है, आगे का जो है उसमें आप लोग काम अरे करेंगे। 10 साल तो अभी बापू को अंदर किए हुआ है। अभी देखो, अभी बापू के आगे तो दुनिया झुकेगी। बापू के ताकत को क्या समझते हो? क्या लगता है 2023 में बापू जी बाहर आ जाएंगे? बापू तो अभी बाहर आ जाएं। बापू चाह दे, संकल्प कर दे, उनको कोई माई का लाल जेल में नहीं रख सकता है। बापू के पास वो ताकत है। फिलहाल अभी लेकिन बापू लोकतांत्रिक तरीका से, भगवान राम भी मर्यादा पुरुषोत्तम थे। सीता माता को हनुमान जी गए थे, खबर लेके आ गए, उठा के नहीं लाए। युद्ध करके लोग जो उस समय का जो ये बात तो बिल्कुल तय है कि केस जो है 99% बिल्कुल ही फॉल्स रहता है। 99% नहीं, 1000% बोगस केस है, 1000% बोगस केस है। ये महिलाएं नहीं है। आशीर्वाद दिए, संकल्प किए हम लोग के परिवार की आपको भी कुशलता के लिए कि षड्यंत्र रचा गया, पूरा षड्यंत्र है। हम लोग युवा हैं, बच्चा से सयाना हो गए। बापू हम लोग को संयमी बनाए, सदाचारी बनाए, ब्रह्मचर्य की शिक्षा दिए। कौन स्कूल में देता है ब्रह्मचर्य की शिक्षा? कोई किसका? सब अपना गोल्ड मेडलिस्ट है, तो फलाना हमारे यहाँ से पास आउट हुआ है, फलाना हम डॉक्टर बना, ये इंजीनियर बना। कितने लोग संयमी सदाचारी बना रहे हैं, कितने में शिक्षा देते हैं इसकी। तो कहीं ना कहीं ये भी एक जोड़ा पूरा
पूरा जीवन जो लगा दिए, एक आरोप नहीं लगा। 80 साल के उम्र में आरोप पर ये मीडिया बदनाम कर रहे हो। आखिरी में तुम्हारे एक और पीछे कौन लगा हुआ है, निकाल में उसे। आखिरी में एक और सवाल, सरकार से क्या उम्मीद है? सरकार तो एक सरकार है, मारना चाहिए इतना मेचा ही सबको। इसको सरकार चला रहा है, सब ढोंगी पाखंडी बैठा हुआ है, जहाँ वोट दिखता है वहाँ ही सब कानून बनाता है। रंजन गोगोई थे ना चीफ जस्टिस, उन पर भी एक बलात्कार का आरोप लगा था, एक दिन के लिए भी अरेस्ट नहीं हुए, फटाफट संसद से मामला निकाल दिया बाहर। क्या बापूजी को पहचानने में इन लोगों को दिक्कत हो रही है?